तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 पार्ट 199 को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस फेंग ने सावन की स्टोरी को चेक किया लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिला और कुछ समय के बाद फेंग जुनजे वहाँ से निकल गए थे सभी लोग को लेकर। अब वहाँ से निकल जाने के बाद सावन को पेन होने लगता है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी ब्लड को रिफाइन करना पड़ता है और इसी दौरान उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन फाइनली उसने उस ब्लड को रिफाइन कर लिया और इस कारण से सावन की पावर काफी बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ सावन की विंग्स को देखकर वो सभी शॉक्ड रह गए थे। अब इसके आगे से इस नोवेल की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में फेंग जुनजी सावन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं तुम इन दोनों को छुपा के रखना, क्योंकि फिनिक्स टाइप के लोगों को पता चला कि तुम्हारे पास ये विंग्स और ब्लड एसेंस है तो वो तुम पे हमला करेंगे। अब इस बात को सुनते ही सावन नोट कर देता है। तभी फेंग जुनजे सावन से कहते हैं तुम इस बात को हटाओ और मेरा दोस्त याओलो कहाँ गया, तुम उसके बारे में कुछ जानते हो या फिर नहीं। अब इस बात को सुनते ही सावन के चेहरे पे जो स्माइल थी वो चली जाती है। दूसरी तरफ मिस मूवी काफी एक्साइटेड से सावन की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो भी सावन के मास्टर के बारे में जानना चाहती थी, जिसके लिए फेंग जुनजे ने सभी को ऑफेंड कर दिया और ऑफेंड करने से पहले उन्होंने किसी के बारे में भी नहीं सोचा। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद उसके चेहरे से स्माइल जा चुकी थी और वो एक डीप आवाज में फेंग जुनजे से कहते हैं आपको पुराना वाला मैटर याद होगा। अब इस बात को सुनते ही फेंग जुनजे एक नोट कर देते हैं और उससे कहते हैं जब तक मुझे पता चला था कि याओलो के साथ कुछ गड़बड़ हुआ, जब तक उस हैंग फेंग के बच्चे ने यह अनाउंसमेंट कर दिया था कि एक खतरनाक पील के दौरान याओलो की मौत हो चुकी है, लेकिन उस समय मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ कि हैंग फेंग पूरी तरह से सच कह रहा है। मुझे शक हो गया था कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है, इसलिए मैंने उससे बार बार पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जब मैं अगली बार उससे मिलने गया तो वो कहीं गायब हो गया था और उसके बाद में उससे कभी भी नहीं मिला। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है? अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर वो याओलो अभी के समय कहाँ पर है। अब ये सुनने के बाद सावन उससे कहता है जो भी कुछ हुआ था वो हैंग फेंग के बच्चे ने किया था और अभी के समय मास्टर याओलो होल ऑफ सोल के कब्जे में है। अब ये सुनने के साथ ही फेंग जुनजे काफी गुस्से में आ जाते हैं और उसके अंदर से खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी। फेंग जुनजे काफी गुस्से में आते हुए कहते हैं हैंग फेंग को याओलो ने काफी अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन इसके बावजूद इसने उसे धोखा दे दिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो ऐसा कुछ भी करेगा, क्योंकि मुझे पता होता कि वो ऐसा कुछ करेगा तो मैं उससे उसी दिन मार देता जब उस दिन याओलो को हैंग फेंग मिला था। अब दूसरी तरफ इस बात को सुनने के बाद मिस मू हैरान हो गई थी। वो याओलो के नाम को दोहराते हुए कहते हैं याओलो ये तो वही है हमारे क्लैन के चीफ। अब इस बात को सुनते ही सावन हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम्हारे क्लैन का चीफ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इस बात को एक्सप्लेन करते हुए फेंग जुनजे उससे बताते हैं कि इस क्लैन को याओलो ने बनाया था, लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं, इसलिए वो ये सब छोड़कर यहाँ से चला गया था और उसके जाने के बाद मुझे सब कुछ संभालना पड़ा, लेकिन आज तक वो हमारे क्लैन का चीफ है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता, इसलिए मैंने उसे चीफ के पोस्ट से कभी भी नहीं हटाया। फेंग जुनजे इस बात को काटते हुए कहते हैं जैसे मैं वापस अपने क्लैन पहुंचूंगा तो मैं एक वांटेड ऑर्डर इशू कर दूंगा और इसके जरिए हम हैंग फेंग को काफी आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे वो मेरे हाथों लगेगा तो मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। सावन फेंग जुनजे की तरफ देखते हुए कहता है वांटेड ऑर्डर इशू करने की आपको जरूरत नहीं। अब दूसरी तरफ फेंग जुनजे उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं। वो एक कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन से उसकी तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो कि बिना कुछ कहे अपनी स्टोरी की तरफ हाथ ले जाता है। उसके ऐसा करते वहाँ पर एक जेट बोतल आ चुका था। उस जेट बोतल को देखने के साथ ही सावन के चेहरे पे एक खतरनाक स्माइल आ चुका था। उसी समय सावन ने उस बोतल के ढक्कन को खोल दिया। अब जैसे सावन उस जेट की बोतल का ढक्कन खोलता है तो उसके अंदर से एक सोल निकल देती है, जो कि काफी कमजोर हो चुकी थी। वो सोल जेट की बोतल से निकलने के साथ ही सावन पे बरसने लगती है। वो सावन से कहती है आखिर तुमने मुझे यहाँ से क्यों निकाला? क्यों मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने तो नहीं दोगे, तो आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों निकाला? ये सब कहते हुए हैंग फेंग आसपास के नजारे को देख रहा था। तभी उसे खतरनाक किलिंग इंटेंट महसूस होता है उसके पीछे से। इस चीज को महसूस करने के साथ ही हैंग फेंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पर क्या गलत है? ये कहने के साथ ही वो पीछे मुड़ता है। जैसे हैंग फेंग पीछे देखता है तो वो काफी हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, और इस व्यक्ति को देखने के साथ ही हैंग फेंग वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि वो अगर यहाँ पर रुका तो वो उसे खत्म कर देगा। अब हैंग फेंग को भागता देख फेंग जुनजे काफी गुस्से में आ चुके थे। वो उससे कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से एस्केप कर सकते हो? ये कहने के साथ ही फेंग जुनजे अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फेंग जुनजे के ऐसे करने के साथ ही हैंग फेंग का गला उसके हाथों में आ चुका था। वो उसे गले से पकड़ते हुए उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त के साथ ऐसा करने की? उसने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, यहाँ तक कि अपनी काफी सारी टेक्निक भी तुम्हें सिखाया, लेकिन फिर भी तुमने उसकी पीठ पीछे तलवार भोंक दी। अब फेंग जुनजे की बात सुनने के बाद हैंग फेंग काफी डर जाता है। वो डरते हुए उससे कहता है ये मामला मुझसे रिलेटेड नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि हैंग फेंग शुरुआत से ही फेंग जुनजे से काफी डरता था, इसलिए वो कभी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। वो फेंग जुनजे की तरफ देखते हुए उससे कहता है मुझे होल ऑफ सोल ने ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो वो सभी मुझे मार देते और इसीलिए मुझे मजबूरी में आकर उससे मारना पड़ा।
रहा, इसलिए आप मुझे यहाँ से जाने दो। फेंग जुनजे जैसे होल ऑफ सोल का नाम सुनते तो उनकी पकड़ ढीली हो चुकी थी। वो अपने मन में कहता है होल ऑफ सोल ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ सावेन फेंग जुनजे से कहता है ये होल ऑफ सोल मास्टर याओलो की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के पीछे पड़ी हुई है। इधर हम फेंग जुनजे को देखते हैं जिसे होल ऑफ सोल के बारे में अभी तक काफी कुछ पता चल चुका था, इसीलिए फेंग जुनजे को अच्छी तरह से पता था कि होल ऑफ सोल कितना पावरफुल है। फिर फेंग जुनजे की पकड़ हैंग फेंग के गले पे और भी तेज हो जाती है। वो उससे कहता है अब तुम्हें जितनी जानकारी देनी थी तुमने दे दिया, तुमने अपने टीचर को धोखा देकर ये साबित कर दिया कि तुम किसी के भी विश्वास के लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्योंकि फेंग जुनजे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि याओलो को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर होल ऑफ सोल खुद भी चाहे मास्टर याओलो को इतनी आसानी से कैप्चर नहीं कर सकता था। इसका ये रीजन था कि याओलो के काफी सारे फ्रेंड्स थे जो कि काफी अच्छे थे और उसके एक इशारे पे उसकी मदद करने के लिए आ सकते थे, लेकिन हैंग फेंग ने काफी चालाकी से उसे धोखा दे दिया और उसे खत्म कर दिया। अभी सावेन फेंग जुनजे की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी के समय जहाँ पर मास्टर याओलो है वहाँ की लोकेशन हैंग फेंग को पता है, इसलिए अभी के समय हमें इसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि इससे हमें नुकसान ही होगा। अब इस बात को सुनने के बाद वो कुछ सोचने लग गए थे। वो सावेन की बातों पे नोट करते हैं और उससे कहते हैं तो ठीक है, जब तक हम याओलो को नहीं ढूंढ लेते तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन जैसे याओलो मिल जाएगा तो मैं इसे कुत्ते की मौत मार दूंगा। फिर वो कुछ समय सोचने के बाद सावेन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि वो याओलो की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि होल ऑफ सोल याओलो को भी अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि याओलो के पास अल्केमिस्ट स्किल है, इसलिए वो इतनी आसानी से तो उसे नहीं जाने देंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है इसीलिए होल ऑफ सोल ने याओलो को नहीं मारा होगा, इसलिए हम याओलो को अभी भी बचा सकते हैं। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद भी सावेन नोट कर देता है। सावेन को अच्छी तरह से पता था कि फेंग जुनजे के पास होल ऑफ सोल के बारे में नॉलेज काफी अच्छी होगी। अब इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अब अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। जैसे 200 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो मैं अगला पार्ट डाल दूंगा। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।